क्रिएटेड बाय राज एंड डीके। किसी भी फिल्म या फिर इस वेब सीरीज के साथ ये नाम जुड़ा हो तो भाई उसे देखना तो बनता ही है। तो इस बार राज एंड डीके ने एक डार्क कॉमेडी क्राइम वेब सीरीज बनाई है। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। कहानी की बात करें तो गुलाबगंज नाम की एक जगह है, वहाँ पर अफीम की खेती हो रही है। तो अफीम की खेती हो रही तो बात सीधी है कि भाई कोई ना कोई ऐसा डॉन जैसा कुछ होगा जो इलीगल तरीके से वो अफीम को भेज रहा होगा कहीं पर, यानी कि स्मगलिंग कर रहा होगा। ये बात सीधी से, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। तो अफीम की खेती हो रही है और एक डॉन है। अब वो डॉन जो है, डॉन का खास आदमी, उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उसका मर्डर हो जाता है। अब जिसका मर्डर हो जाता है उनका लड़का एक गैराज चलाता है, यानी कि मैकेनिक है। अब एक बार होता है कि वो जो मैकेनिक है उनके हाथ भी 2 मर्डर हो जाता है। तो फिर अब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा यही हमें देखना है। देखिए, मैंने जिस तरह से आपको कहानी बताई ना कि भाई एक डॉन है, डॉन का एक खास आदमी है, उनका मर्डर हो जाता है, उस जो खास आदमी है उनके बेटे जो एक सीधा साधा लड़का है उनसे भी मर्डर हो जाते हैं। ये कहानी अगर पूरी वेब सीरीज में होती तो देखने का मजा अलग होता। लेकिन इस कहानी में एक स्कूल की लव स्टोरी को डाला गया है, और ये जो लव स्टोरी वाला हिस्सा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज को लंबा बनाता है और खींचता है। बाकी इस स्कूल वाली लव स्टोरी का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं था। मुझे लगता है राज एंड डीके को किसी ने बताया होगा कि अगर आपकी जो सीरीज है वो 7-8 घंटे लंबी होगी तो ही हम उसे वेब सीरीज घोषित करेंगे। तो राज एंड डीके को लगा भाई हमारे साथ ये क्राइम वाली तो स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर 5 घंटे में खत्म हो रही है स्टोरी, तो चलो एक लव स्टोरी इसमें फोर्सफुली घुसेड़ देते हैं और 7 घंटे की इसको सीरीज घोषित कर देते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। बेवजह फालतू के सीन, बेवजह फालतू की स्टोरी यहाँ पर घुसेड़ के जो पूरी ओरिजिनल कहानी है उसकी यार MBA कर दी। ये आपको डिसेंटली बांधे रखेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की कॉमेडी है ना, हल्की फुल्की कॉमेडी आपको अंत तक बांधे रखने में कामयाब होती है। दूसरी कि इसके जो कलाकार है, कलाकार की जो परफॉर्मेंसेस है वो ज़बरदस्त है। और राजकुमार राव की मैं आपको बात करूँ तो पहले एपिसोड में बंदा जब लड़की को लव लेटर दे के आता है, जाता है तब नहीं, लव लेटर दे के आता है, और आते वक्त जिस तरह से राजकुमार राव दौड़ते हैं ना, वो सीन देखकर आपको हंसी आएगी। कई छोटे छोटे ऐसे कॉमेडी पंचिस है, कई डायलॉग्स भी है, तो वो आपको बांधे रखेगा कि भाई अब सीरीज में आगे क्या होगा, अब सीरीज में आगे क्या होगा। लेकिन जब जब वो लव स्टोरी वाला किस्सा आएगा ना, तब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई अब ये बोर हो रहा है, अब ये खींचा जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये बांधे रखता है। क्राइम भी है यहाँ पर, एक डॉन है, फिर वो किस तरह से स्मगलिंग की डील पक्की होती है, फिर वो ऑर्डर कैसे डिलीवर हो पाता है, नहीं होता, वो सब कुछ भी यहाँ पर है। पुलिस वाला एंगल भी है, तो एक मिक्स मसाला है। लेकिन एक बात, अगर आप ये सीरीज देख रहे हो, आपने ये सीरीज स्टार्ट की, तो अपना जो दिमाग है इसे मत चलाना। बिना दिमाग के इसे आप देखो, एंजॉय करो, जो भी स्क्रीन पे हो रहा है उसे बस देखते जाओ, आपको मजा आएगा। बाकी दिमाग लगाने की कोशिश की, घुसेड़ने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं आप निराश हो गए। प्रोडक्शन वैल्यू सीरीज की काफ़ी अच्छी है, एक्टिंग सबकी, मैंने आपको जैसे बोला, राजकुमार राव हो, सतीश कौशिक जी हो, फिर दिलकर सलमान हो, सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। प्रोडक्शन वैल्यू, म्यूजिक भी, यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम नहीं दिखाई है कि भाई ये जो स्टोरी है वो कब चल रही है, यानी कि 19s की स्टोरी है या फिर कौन से साल की स्टोरी है, यह नहीं दिखाया गया है। लेकिन उस वक्त की जो गाने हैं और जो हीरो है, तो वो सब कुछ आप सीन में देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये स्टोरी 90s की है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में कई कई सीन में भी पुराने गाने जो है वो बजते हैं, तो वो सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। तो ओवरऑल अच्छी सीरीज़ है। इस वीकेंड इसे आप बिल्कुल एंजॉय कर लीजिए, लेकिन फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, क्योंकि गाली गलौज तो भाई सीरीज़ है तो डेफिनेटली आने ही वाली है। फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, थोड़ी सी लंबी लग सकती है, थोड़ी सी खींची हुई लग सकती है। तो ओवरऑल मिक्स मसाला है, क्राइम है, कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी है, थोड़ा सा एक्शन भी है। तो मेरी तरफ से सीरीज़ को 5 में से 3.5 स्टार। धन्यवाद।